नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में चुनाव है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास छोटा लेकिन बड़ा रोचक है। प्रदेश के जन्म से अब तक के रोचक किस्सों को, बुनी कहानी को जानना हर कोई चाहता है। दैनिक भास्कर आपके लिए लाया है ये कहानी 15 हिस्सों में। शब्द हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कहानी का पहला भाग। मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं। अपने जन्म से लेकर आज 23 साल का हो जाने तक जो मुझे छोटा समझते हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं उतना छोटा राज्य भी नहीं हूं। भौगोलिक दृष्टि से मैं देश का नवा बड़ा राज्य हूं और जनसंख्या के लिहाज से 17वीं सबसे बड़ी आबादी मेरी है। और एक बात, विकास समृद्धि में मैं सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा हूं। 1 नवंबर 2000 मेरे जन्म की तारीख है। पहले मैं मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मेरे अस्तित्व में आने की राह आसान नहीं थी। बिजली उत्पादक होने के बावजूद मेरी सड़कें घंटों अंधेरों में डूबी रहती थीं। उपेक्षा का दंश मेरी नियति बन चुका था। इस बीच क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं ने हिलोरे मारना शुरू किया और फिर नए राज्य की मांग ने जोर पकड़ा। आखिर सालों का संघर्ष काम आया। राज्य की मांग स्वीकार कर ली गई। अंततः 1 नवंबर को जब मेरे नाम की घोषणा अलग राज्य के तौर पर की गई तो उस समय के 3 संभाग, 16 जिले और करीब 20,000 गांवों में अभूतपूर्व उत्सव मनाया गया। मेरे स्वागत के लिए सबसे बड़ा समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हो रहा था। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए तब मेरा नया अवतार साकार हुआ। सबसे पहले नवनियुक्त राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रमेश सूरजमल गर्ग ने शपथ दिलाई। इसके बाद समारोह स्थल पर एक असहज शांति छा गई। लोग धड़कने रोककर इंतजार करने लगे कि छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा। तभी मुख्य सचिव अरुण कुमार ने राज्यपाल से आग्रह किया कि अजीत जोगी को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएं, और जोगी बन गए राज्य के पहले मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के 320 सदस्य वाली विधानसभा में मेरे क्षेत्र से चुने गए कुल 90 विधायकों को लेकर मेरी विधानसभा बनी थी। इन 90 विधायकों में 48 कांग्रेस के, 36 भाजपा के, 3 बसपा के और 3 अन्य थे। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। यहीं आकर एक पेच फंस गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी तब न तो विधायक थे और न सांसद। ये बात अलग है कि जोगी पूर्व IAS थे और 80 के दशक में एक दिन इंदौर की कलेक्टरी छोड़कर कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह की बदौलत राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। बाद में वे लोकसभा के भी सदस्य रहे। दिल्ली रहते हुए कांग्रेस हाईकमान और विशेषकर सोनिया गांधी को उन्होंने विश्वास दिला दिया कि वे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हाईकमान ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो जोगी का विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचन सुनिश्चित करें। उस समय दिग्गी के जोगी राजनीतिक दुश्मन की तरह थे। देवभोग की हीरा खदानों को निजी कंपनी को दिए जाने के विरोध में जोगी दिग्गी सरकार पर हमले बोल रहे थे। फिर भी दिग्विजय सिंह को अपने ही विरोधी की ताजपोशी का जिम्मा सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल इस बात से बेहद खफा थे। वे स्वयं को इस पद का दावेदार मानते थे। विधायक दल में उनके समर्थक भी थे। फिर मोतीलाल वोरा और महेंद्र कर्मा का नाम भी चल रहा था। दिग्विजय सिंह स्वयं अपने करीबी सत्यनारायण शर्मा के पक्ष में थे। इसलिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक के पहले और बाद में भारी बवाल मचा। जोगी के नाम पर कांग्रेस में किस तरह उथल पुथल मची, सुनिए कल दूसरे भाग में।